दोस्तों, ये वीडियो आपको इशारा कर रहा है कि जल्द ही आप विश्व पटल पर हर एक देश में सनातन का झंडा फहरता देखेंगे। ये नजारा हमें गर्व से भर देता है कि आज हमारा हिंदू धर्म भारत से हजारों किलोमीटर दूर अंग्रेजों की धरती पर फल फूल रहा है। दोस्तों, ये देश है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में कई हिंदू मंदिर हैं। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब कई ऐसे एरियाज हैं जहां हिंदुओं की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में खोए हैं और खुद को सनातन में समर्पित कर चुके हैं। भागती दौड़ती जिंदगी से परेशान ये अंग्रेज अब अपने जीवन में ठहराव चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और खुशी चाहते हैं, जिसका जरिया इन्होंने सनातन को चुना है। यहाँ का नजारा देखकर आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि वाकई ये कितने खुश हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जैसे अंग्रेजों के देश में भी दो प्रमुख हिंदू गांव विकसित हो चुके हैं जो अच्छे से डेवलप है। एक है न्यू गोवर्धन विलेज और दूसरा है गोकुल विलेज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं न्यू गोवर्धन विलेज की सैर पर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ऑस्ट्रेलिया जैसे अंग्रेजों के देश में हिंदू धर्म, सनातन या फिर इस्कॉन पहुंचा कैसे। बात 19वीं सदी की है। अंग्रेजों ने पहली बार भारत से हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया में कपास और चीनी के बागानों में काम करने के लिए बुलाया था। कई लोग छोटे व्यापारी बन गए, कुछ छोटे ग्रामीण समुदायों के बीच सामान बेचने लगे और आज कुछ चिकित्सा, इंजीनियर या फिर एआई के क्षेत्र में काफी अच्छा नाम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, अभी तक ऑस्ट्रेलिया में हिंदू था लेकिन हिंदुत्व नहीं। लेकिन उसके बाद बात 1970 की आती है। फाइनली इस्कॉन ने ऑस्ट्रेलिया में इस समय एंटर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन की शुरुआत 1970 के दशक में हो गई। इसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के रूप में जाना गया, जिसे शील प्रभुपाद ने 1966 में अमेरिका में स्थापित किया था। उनके शिष्यों ने ऑस्ट्रेलिया में भक्ति आंदोलन को फैलाने का काम किया। इस्कॉन भक्तों ने ऑस्ट्रेलिया में हरिनाम संकीर्तन और भगवत गीता प्रचार के साथ शुरुआत की। पहला प्रमुख मंदिर सिडनी और मेलबर्न में स्थापित हुआ। सिडनी इस्कॉन मंदिर के नाम से और मेलबर्न इस्कॉन मंदिर के नाम से। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना इस्कॉन मंदिर माना जाने लगा। उसके बाद न्यू गोवर्धन धाम और न्यू गोकुल धाम की स्थापना हुई। न्यू गोवर्धन धाम ये समुदाय न्यू साउथ वेल्स राज्य में है और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा द्वारा स्थापित किया गया। यहाँ पर एक खूबसूरत मंदिर है जहाँ पर सनातन धर्म को अपना चुके ये लोग पूजा पाठ करते हैं। गौशाला है जहाँ गायों को चराया जाता है। खेत है जहाँ जैविक खेती होती है और ऑर्गेनिक फूड ये लोग खुद भी खाते हैं और बेचते भी हैं। समुदाय नियमित रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिजी रहते हैं। ये जगह यहाँ के आसपास के लोगों के लिए भी काफी अट्रैक्टिव है। यहाँ एक अजीब सा सुकून मिलता है। हरियाली, खूबसूरती और शांति के लिए लोग यहाँ आते हैं। किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सिर्फ प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में लीन ये अंग्रेज सब कुछ भूल चुके हैं। लोग बस अपने जीवन को इन्हीं में समर्पित करना चाहते हैं। प्रसाद लगाते हैं और ग्रहण भी करते हैं। कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। मीरा का और राधा का गुणगान करते हैं। खूबसूरत नदी के किनारे बसाए गए इस गांव को 400 से ज्यादा हेक्टेयर में बसाया गया। नदी की खूबसूरती, पहाड़ों की सुंदरता और आसपास के खूबसूरत नजारे लोकल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। जानकर आपको हैरानी होगी दोस्तों कि ये खुद तो सनातन धर्म में विलीन हो ही गए हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसी धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे धोती कुर्ता पहने मंदिर में भजन करते नजर आते हैं या फिर साथ में यात्रा में भी चलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर सनातन की शिक्षा भी दी जाती है। आपको बता दें कि 1977 को इसका डेवलपमेंट किया गया था। सभापति दास ने इसका डेवलपमेंट किया, इसकी नींव रखी और लोगों को उसके बारे में बताया। लोगों की परेशानियां देखकर भगवत गीता का पाठ करने के लिए बोला। बस तब क्या था, लोग भगवत गीता को समझे, जाने और खुद को इसमें समर्पित कर दिया। सीरियसली दोस्तों, जब मैं अपने जीवन में पहली बार इस जगह को देखने पहुंची थी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक भारत मिल चुका था जो अपना था, अपने ईश्वर की पूजा करता था, कृष्ण की भक्ति में सराबोर रहता था।
यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। वृंदावन जैसा नजारा दिखता है यहाँ पर। होली तो ऐसी होती है कि डूब जाएंगे यहाँ पर। कृष्ण रास लीला करने आते हैं, मोर के साथ नृत्य भी करते हैं। आपको मथुरा और वृंदावन जैसा एहसास होगा यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बारी आई अब गोकुल विलेज की, जो खूबसूरती से यहाँ बसाया गया। इस गांव का नाम न्यू गोकुल विलेज रखा गया। इसे न्यू गोकुल धाम भी कहते हैं और फार्म भी। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित ये प्रमुख इस्कॉन समुदाय का एक खूबसूरत स्थान है। दोस्तों ये धाम सिडनी से लगभग 108 किलोमीटर उत्तर में हंटर वैली क्षेत्र में मिलफील्ड कस्बे के पास स्थित है। यहाँ भक्तों के लिए एक मंदिर, गौशाला और जैविक खेती की सुविधाएं हैं। गोकुल में विभिन्न धार्मिक उत्सव होते हैं, कीर्तन होते हैं और कल्चर प्रोग्राम होते हैं। दोनों ही समुदायों का उद्देश्य हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षण है। साथ ही आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा के माध्यम से ये सोसाइटी को हेल्प करते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि बस खुद में मग्न रहो और राधा कृष्ण की भक्ति करते रहो। ये लोग गाय की सेवा करते हैं, बैलों की सेवा करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं और पूजा पाठ। कृष्ण के साथ साथ बलराम जी की भी पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ के मुख्य पुजारी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग खुद को सनातन धर्म में डुबो चुके हैं। अब वो वापस नहीं जाना चाहते, इसी में वो सब कुछ ढूंढते हैं। हालांकि यहाँ पर इस्कॉन का प्रचार प्रसार, कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी टीम है, जो घर घर जाकर कृष्ण की भक्ति के बारे में बताती है और आध्यात्मिक सुकून के बारे में बात करती है। पूजा पाठ के साथ साथ लोगों का जीवन का उद्देश्य खुद को हेल्दी रखना भी है, इसलिए ऑर्गेनिक फूड का ये लोग यूज करते हैं और फार्मिंग भी। प्योर वेजिटेरियन जीवन जीते हैं। सब्जी के बगीचों के अलावा खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग भी करते हैं। साथ ही अहिंसा के सिद्धांतों पर चलते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और जो भी उनके गाँव के लिए आता है उसका बाहें फैलाए वेलकम करते हैं। न्यू गोकुल धाम में जन्माष्टमी, रथ यात्रा, गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख वैष्णव उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस मौके पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्त बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। न्यू गोकुल धाम न केवल भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है दोस्तों, बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा। शांति के लिए ये जगह परफेक्ट है। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ये सब कुछ हो रहा था और यहाँ की सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर दबाव ज्यादा होने की वजह से कोई स्टेप नहीं लिया गया। लेकिन जनवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया भर में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू हो गई, जिसमें मेलबर्न का BAPS स्वामीनारायण मंदिर, विक्टोरिया के कैरमजाउन का शिव विष्णु मंदिर और मेलबर्न का इस्कॉन मंदिर शामिल रहा। खालिस्तानी चरणपंथियों ने हिंदू विरोधी चित्रों को तोड़ा, मंदिरों पर हमला किया। आखिर ये क्यों हुआ, समझने की कोशिश कीजिए। दिक्कत कहाँ आई? कट्टरपंथियों को दिक्कत हुई इस्कॉन से और हिंदू मंदिरों से। ऑस्ट्रेलिया में जनगणना के डेटा ने हैरान करने वाले आंकड़े दिखा दिए। ऑस्ट्रेलिया में हर 5 साल में जनगणना होती है। नवीनतम जनगणना 2021 में हुई, जिसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ हो गई। एक समय खुद को ईसाई देश कहने वाले ऑस्ट्रेलिया में ईसाइयों की संख्या 50% से भी कम हो गई। 5 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया में ईसाई आबादी 90% थी। अगर आज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में हिंदुत्व अच्छे से फल फूल रहा है, सनातन की जड़ें मजबूत कर रहा है और यहाँ प्रचार प्रसार भी हो रहा है। आपको बता दें कि इस्कॉन की कई शाखाएं हैं जो यहाँ पर जगह जगह पहुंचकर प्रचार करती हैं, लोगों को सनातन के बारे में बताती हैं और कृष्ण की भक्ति में लीन कर देती हैं। तो इस बार अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो इन चीजों को थोड़ा करीब से फील कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो और वीडियो में की गई मेहनत पसंद आई होगी। सनातन का ऐसा प्रचार प्रसार और जड़ें मजबूत देखकर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।